आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे हम किस तरीके से मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह के हमें क्वेश्चन गिवन है कि जिसमें हमें डेटा गिवन है, हमें इसमें साइज़ दिया हुआ है और हमें नंबर दी हुई है। अब हम इस डेटा को देखते हुए हम किस तरह से मोड निकालेंगे वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं FM, हम देखेंगे इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर है ये हमारे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला कॉलम। अच्छा, इसमें एफएम जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 8। तो ये वाली जो लाइन होगी हमारी, इस लाइन के अंदर हम रहते हुए देखेंगे ये 8 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हम साइड में क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे FM, ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर उसके बाद अपर फ्रीक्वेंसी को किस तरह से देखेंगे, F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। F1 जो होगा हमारी अपर फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आई है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगी, F1 हो गई। फिर उसके बाद लोअर फ्रीक्वेंसी जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी और वो होगी F2। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F2 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्लास साइज क्या होगा, क्लास साइज हमारी होगी कि ये जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी इसमें जो साइज़ है 5 और 3 और 5 लिखा। अब इसमें 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 5 में से जब हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास 2 बच रहा है। तो हमारी जो इधर हम करेंगे 5 में से हमने 3 माइनस किया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो साइज़ था जब माइनस किया हमारे पास क्या आया, 2 आ गया। तो अब इधर हम साइड में लिख भी देते हैं कि FM हमारा क्या था, 8 आया। फिर उसके बाद F1 हमारे क्या आया, 7 और F2 हमारा क्या है, 2। फिर उसके बाद L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट मतलब सबसे कम लिमिट जो होती है, सबसे कम वाली वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी। मतलब F1 की जो कॉलम में देखेंगे सबसे कम वाला क्या है, ये 3 है। 3 जो है इस साइड पे जो है वो लोअर लिमिट है हमारा। सही, अब हम मॉड का फॉर्मूला लिखेंगे। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले FM मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 मीन्स अपर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई हाइट H। फिर उसके बाद अब हमने ये मॉड का फॉर्मूला लिख दिया है, हमारा मॉड का फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे जो हमने पहले से ही सारी यहाँ पे निकालनी थी। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। L हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट क्या आई, 3 आई, 3 लिखेंगे प्लस ब्रैकेट के अंदर FM हमारा क्या है, 8 आया, 8 लिख देंगे माइनस F1 हमारा क्या है, 7 लिख दिया अपॉन 2 का साइन एज इट इज़। FM हमारा क्या है, 8 है, 8 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। F1 हमारे पास क्या है, 7 है और F2 हमारा क्या था, 2 था, माइनस का साइन लगाया, 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई H हमारा क्या था, 2 था, हमने 2 लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 8 में से 7 निकाला, हमारे पास बचा 1 अपॉन 8 2 16, माइनस का साइन लगाएंगे, 7 एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे 3 प्लस 1 एज इट ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद 16 माइनस 7, फिर उसके बाद 16 माइनस 7 9 में से 2 निकाला तो हमारे पास कितना बचा, 7 बचा, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद 3 का साइन एज इट इज़ प्लस का साइन एज इट इज़। अब 2 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 7। फिर उसके बाद यहीं पे आगे सॉल्व कर लेती हूँ। 2 के बाद 2 डिवाइड बाई 7 करवाया, 3 हमने पहले एज इट इज़ लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, 2 डिवाइड बाई 7 हुआ तो कितना हुआ, 0.28। अब 3 प्लस 0.28 करवाया तो हमारा आंसर आ रहा है 3.28। तो ये हमने मॉड को फाइंड आउट कर लिया।